बाबरी केस में आडवाणी समेत 13 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 25 साल बाद आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश। मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पर चलेगा मुकदमा। उमा ने कहा, आपराधिक साजिश का मुकदमा क्यों, जो किया खुल्लम खुल्ला किया। मेरा यह कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। उमा भारती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग को खारिज किया। कहा, कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का हक ही नहीं। जब सिख मरे थे 10,000 तो सोनिया गांधी राजीव के घर में ही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो साजिश में शामिल थी? जब भोला पांडे ने हवाई जहाज का अपहरण किया था इंदिरा गांधी के नाम पे, तो क्या माना जाए कि इंदिरा गांधी उस साजिश में शामिल थी? इसलिए मैं कांग्रेस की तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। कल्याण सिंह पर फिलहाल नहीं चलेगा मुकदमा। गवर्नर पद पर होने के चलते मिली राहत। फिलहाल राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। बाबरी केस में 2 साल के अंदर खत्म होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लखनऊ कोर्ट में रोजाना हो मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए। फैसला आने तक जज का ट्रांसफर नहीं होगा। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा, बीजेपी नेताओं के खिलाफ सीबीआई की साजिश। मंदिर के लिए जेल जाने को भी तैयार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आरोप, आडवाणी को फंसाने के लिए मोदी सरकार ने साजिश रची है। सोनू को गंजा करने पर 10 लाख का इनाम रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू निगम की सफाई। कहा, मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, अजान पर नहीं, लाउडस्पीकर पर उठाया था सवाल। सोनू निगम ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर उठाया सवाल। कहा, धर्म से जुड़े स्थलों पर लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं, किसी धर्म के बारे में जोर जोर से बताना गुंडागर्दी। वीआईपी कल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी चोट। 1 मई से पीएम समेत किसी मंत्री और अफसर की गाड़ी पर नहीं लगेगी लाल बत्ती। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस को नियम से छूट। 3 महकमों के वाहनों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद उतारी सरकारी कार से लाल बत्ती। महेश शर्मा और जेपी नड्डा ने भी उतारी सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नेता हो या आम इंसान, सभी एक जैसे दिखने चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती को हटा दिया। मोदी कैबिनेट के फैसले का कांग्रेस ने किया समर्थन। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। योगी सरकार ने अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्टफोन योजना को किया खत्म। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को दिए गए निर्देश। अखिलेश यादव ने सस्ते दाम पर 5 करोड़ स्मार्टफोन देने की योजना का ऐलान किया था। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। सीएम योगी के कार्यकाल का 1 महीना पूरा। गृह सतर्कता, कारागार प्रशासन और होमगार्ड विभाग की आज समीक्षा। 3 तलाक के मुद्दे पर भी योगी सरकार सक्रिय है। महिला बाल विकास मंत्री रीता जोशी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए काम कर रहे सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। चीनी मिल मालिकों पर सख्ती के बाद शुगर मिल एसोसिएशन हरकत में। यूपी के सीएम योगी से मुलाकात। किसानों के बकाया भुगतान का मामला। लवली का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर वार। कहा, 2 महीने तक राहुल से मिलने की कोशिश रही नाकाम। 2 साल से पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर के बिगड़े बोल। यूपी के मऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऑफिस में गाली दी। चुनाव आयोग पर केजरीवाल का निशाना। अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, 3 में से 2 आयुक्तों का मोदी और शिवराज की तरफ झुकाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। 1 साल में राजधानी की तस्वीर बदलने का दावा। ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा। 3 साल में दिल्ली को चिकनगुनिया और डेंगू से मुक्त करने का वादा। केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के दफ्तर से रिपोर्ट लीक होने का आरोप लगाया। कहा, एमसीडी चुनाव में एक्टिव पार्टी बन गए हैं एलजी। खराब खाने का वीडियो शेयर करने वाला बीएसएफ जवान तेज बहादुर नौकरी से बर्खास्त। फैसले पर कहा, मुझे सच बोलने की सजा मिली। अमृतसर में यूरोपीय आतंकी संगठन से जुड़े 2 आतंकी और 1 महिला गिरफ्तार। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के लिए करते थे काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने जाधव की रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश पर फैसला किया सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील करने का आदेश देने की मांग। कैबिनेट ने पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब ईवीएम के लिए वीवीपैट यूनिटों की खरीद संभव।
कैबिनेट ने 16,15,000 नई ईवीएम मशीन विद वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल खरीदने के लिए 3,173 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर को विधानसभा पहुंचाने की तैयारी तेज। सूत्रों के मुताबिक पणजी के परंपरागत सीट से विधानसभा जाना चाहते हैं पर्रिकर। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग में माथापच्ची। सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कोर ग्रुप की बुलाई बैठक। कश्मीर की हालात पर हुई चर्चा। दलाई लामा के दौरे से बौखलाए ड्रैगन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के 6 जिलों के बदले नाम। चीन इस क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत का बताता रहा है। दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश दौरे की इजाजत देने को लेकर चीन ने भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की दी थी धमकी। मई से जुलाई के बीच प्रधानमंत्री का एक के बाद एक विदेश दौरा। श्रीलंका और अमेरिका समेत 7 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम। पठानकोट एयरबेस हमले को नाकाम करने के लिए जवानों को मिलेगी क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग। हर एयरबेस की सुरक्षा के लिए पहली रक्षा पंक्ति तैयार करना मकसद। एमसीडी चुनाव से पहले सड़कों पर दंगल। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया फायरिंग का आरोप। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चित्रकूट अस्पताल का दौरा किया। गंदगी देखकर गुस्सा हुए। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का सामने आया एक और वीडियो। लातूर में एसबीआई बैंक मैनेजर के साथ कर रहे थे बहस। शाहरुख खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत। फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान रेलवे को नुकसान पहुंचाने का मामला। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के बंगले में आग। सूखे पत्तों में आग लगाने के दौरान हादसा। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी। मनमानी फीस वसूलने के विरोध में सड़क पर जाम लगाया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से लिखा खत। संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मोगा में खेत में लगी आग से फसल को बचाने में 62 साल के किसान की झुलसकर मौत। गांव में पसरा मातम। दिल्ली में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। बुद्ध विहार में घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को अगवा कर दरिंदगी। शिमला के पास नेरवा में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस टोंस नदी में गिरी। हादसे में 44 की मौत। उत्तराखंड के विकासनगर से जा रही बस। हादसे के समय बस में 56 यात्री सवार थे। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फैक्ट्री में आग का तांडव। हादसे में 6 लोगों की मौत। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। तेलंगाना के वानापर्थी जिले में खाना परोसने में देरी होने पर पति ने नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतारा। सऊदी अरब में नौकरी कर रहे शख्स ने हैदराबाद में एमबीए पत्नी को व्हाट्सएप पर तलाक दिया। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। एटा में एक स्कूल में छात्र की पिटाई पर बवाल। अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बिजनौर में एक युवक का पेड़ से लटका शव मिला। घटना से इलाके में हड़कंप। देवरिया में कलयुगी पिता ने बेटे की हत्या की दी सुपारी। बेटे की गलत हरकतों से परेशान था। आजमगढ़ में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर कार में सवार युवकों ने की फायरिंग। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। झांसी में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी महिला। बाराबंकी में बीटेक की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दोस्त ने किया रेप। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। गया में रेलवे स्टेशन पर बैग में लड़की की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप। शव की शिनाख्त अब तक नहीं। इलाहाबाद के धूमनगंज में आईपीएल पर सट्टा लगा रहे 2 लोग गिरफ्तार। 88,000 कैश भी बरामद। पटना में एसएससी पेपर लीक कांड में एनआईटी के 2 छात्र गिरफ्तार। एसआईटी की टीम ने पकड़ा। वाराणसी में 8 अप्रैल को सर्राफा कारोबारी से लूटपाट में एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जबलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। कांग्रेस के स्थानीय नेता सईद मालगुजार ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की गोली मारकर हत्या की। बाद में खुद को भी मारी गोली। कानपुर में मुंडन समारोह में
बार बालाओं को जबरन अपने साथ ले जा रहे रोके जाने पर सिपाही ने की फायरिंग, 2 बच्चे घायल। पन्ना में चोरी की 8 बाइक के साथ भरे गए 3 शातिर वाहन चोर, 1 पुलिस वाले की भी चुराई थी बाइक। जहानाबाद में तांत्रिक के कहने पर संतान की चाह में महिला ने गांव के ही मासूम की दी बलि, 4 गिरफ्तार।